बारिश से बचने के लिए औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन तभी उसका पैर किसी अजीब चीज पर पड़ा। ये था एक विशालकाय सांप का अंडा। अंडा टूटते ही धरती हिल गई। औरत की जान पर बन आई, मगर उसी वक्त उसके पति ने डंडा उठाकर अजगर पर वार किया और उसे लकड़ी से दबा दिया। दोनों भागकर नाव पर चढ़े और समुद्र की ओर निकल पड़े। लेकिन तभी पति ने देखा पत्नी के पैर पर अंडे के टुकड़े चिपके हुए थे, यानी अजगर उनकी गंध पहचान चुका था। और जैसे ही उसने ये कहा, पानी का सतह फट गया और भयानक अजगर नाव के सामने आ थमका। पति ने मछली भाला उठाया और पूरे जोर से वार किया, पर इससे वो और भड़क गया। सिर्फ एक झटके में नाव पलट दी। साल गुजर गए, औरत मर चुकी थी, मगर हर बार जब आदमी मछली पकड़ने जाता, वो अजगर उसकी तलाश में पहुंच जाता। इसी दौरान वैज्ञानिकों की एक टीम उससे मिली। वो समुद्र में हो रही अजीब मौतों की जांच करने आए थे। आदमी उन्हें लेकर सांप द्वीप पहुंचा। जैसे ही सबने कदम रखा, उन्हें जमीन पर ढेरों परिंदों के पंख मिले, मगर कोई पक्षी नहीं दिखा। ये क्या राज है? सब हैरान थे। तभी सामने दलदल से हजारों सांप रेंगते हुए निकले। प्रजनन का मौसम था। सब डरकर रास्ता बदलते हैं, लेकिन जंगल में एक वैज्ञानिक फंस गई। वो तो मर ही जाती अगर आदमी ने समय रहते उसे खींचकर न बचाया होता। आगे गुफा में जो देखा, सबकी रूह कांप गई। जिन्हें सब जंगली समझ रहे थे, असल में वो थे कैद किए हुए वैज्ञानिक, जिनकी जबान तस्करों ने काट दी थी ताकि वो कभी सच न बोल सके। अब सब समझ गए, असली दुश्मन वो काला व्यापारी है और उसकी गुप्त प्रयोगशाला। छुपकर अंदर घुसे तो सामने सैकड़ों सांप पिंजरों में कैद थे, यहाँ तक कि वही विशाल अजगर भी। लेकिन तभी व्यापारी लौट आया और सबको बंधक बना लिया। मौत सामने थी कि अचानक वो अजगर अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर आ गया। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। पल भर में उसने तस्करों को चीर फाड़ दिया। आदमी ने मौका देखकर आग लगा दी और पूरी प्रयोगशाला राख हो गई। सबको लगा अजगर भी जलकर मर गया, लेकिन नहीं, वो जिंदा था। और जब उसने देखा कि उसकी छोटी संतान को इंसानों ने बचा लिया है, तो इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर सुरक्षित ले गया। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है